खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में यकीनन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बड़े इम्पोर्टेंट जो पैनलिस्ट है। याना को तो आप लोग जानते हैं, हमारे मतलब मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे इस चैनल पे आती है, बाकी चैनल्स पे भी। लेकिन आज मुझे जो जॉइन कर रही हैं डॉक्टर फरहनाज़ मुझे जॉइन कर रही हैं पहली दफ़ा। वैसे तो वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं मीडिया के ऊपर और टीचिंग करती हैं, पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन उससे पहले उन दोनों का इंट्रोडक्शन तो मैं डिटेल में भी आपको दूँगा। बात करेंगे हम लोग जी20 के हवाले से इस वक़्त, क्योंकि इंडिया में जहाँ पे भी आप देखते हैं तो आपको हर तरफ जी20 नज़र आए, मीडिया के ऊपर हो, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस या उनके यहाँ पे जो हाई कमीशन है। लेकिन पाकिस्तान के कंसर्न है, पाकिस्तान भी इनवाइटेड है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि कश्मीर के अंदर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होनी है, उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे जो दोस्त ममालिक है इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस हवाले से हम लोग आज बात करेंगे और 2 पैनलिस्ट मेरे साथ हैं फ्रॉम इंडियन कश्मीर जो है याना मीर, यकीनन आप सबकी जानी-पहचानी एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और अपना मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी रन करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मुझे जॉइन कर रही है सीनियर एनालिस्ट है फ्रॉम पाकिस्तान डॉक्टर फरहनाज़, मुख्तलिफ टीवी शोज़ में और गालिबन न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखती हैं। लेकिन मैंने तो मुख्तलिफ सेमिनार में इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है अफ़गानिस्तान या साउथ एशिया के इश्यूज़ के हवाले से। तो डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एज़ वेल। Thank you so much for this. Thank you for calling us on your show. बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर डॉक्टर फराह, मैं स्टार्ट लूंगा क्योंकि याना हमारे बॉर्डर के उस पार से है। तो वैसे तो आप दोनों मेरी गेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार से है तो मैं स्टार्ट उनसे लूंगा। ये शो का एक खासा है। जी। ये ना जी20 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। और इंडिया के पास इस वक्त पूरा साल की उनके पास जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज चल रही है, हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर हो रहा है, इस पे पाकिस्तान की कंसर्न है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा कि आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप वहां उन चीजों को कवर करती है, जी20 को भी इंडिया में भी कवर करती है और इंडियन साइड के कश्मीर में भी कवर करती है। जी, आपको मेरा टेक अगर चाहिए तो आई टेल यू अगेन, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पहले अपनी आवाम की कदर करें, उसके बाद हमारी सोचें। अब आपने फिर फराह जी को कह दिया कि आप रुकिए क्योंकि ये बॉर्डर पार से, तो पहले मैं इसको नहीं, पूछूंगा। मैंने कहा ये हमारी दिस मेहमान एटीट्यूड है। हैज टू मैंने चेंज, दिस एटीट्यूड हैज टू चेंज। फॉर अ पाकिस्तानी इट शुड बी पाकिस्तानी फर्स्ट, नो नॉट नो शी कश्मीरी फर्स्ट एंड नॉट इंडियन फर्स्ट। प्लीज, नॉट। आई रिक्वेस्ट यू। ओके, आप अपनी तो बात करें, फिर मैं I बताऊंगा will, आपको। yeah, जी I जी। will add on here. Actually, पाकिस्तानियों में हॉस्पिटैलिटी इतनी ज्यादा है कि मैं वो हॉस्पिटैलिटी में मार खा जाते हैं बेचारे। this is not hospitality. It's more like, being more concerned about another, and the और other party is going to और इस शो में मैं interpret as करता यही हूँ कि interference. बॉर्डर के उस पार का या कहीं और का जो गेस्ट होता है, मैं पहले उसका टेक लेता हूँ और बाद में दूसरे का। ये ना, नहीं है ये नहीं कि होना डॉक्टर चाहिए। फराह पहले इज इंडिया, वेरी अगर रिस्पेक्टेबल फॉर मी। मैं आपकी जगह होती तो मेरे लिए इंडियन फर्स्ट होता हमेशा। ये मैं आपको बता रही हूँ। एनीवे, फर्स्ट आपकी की मर्जी बात है, नहीं आपका है, शो है, मैं फर्स्ट कुछ और नहीं सेकंड की बताऊंगी। बात नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की जो बात की। और हम पश्तून में कुछ ज्यादा ये चीज होती है, हमेशा हमें सिखाई और बताई जाती है। लेकिन खैर, आपका टेक उस पे लूंगा, फिर बाद में उस पे बहस नहीं, कर लेंगे कोई। हॉस्पिटैलिटी में तो हम कश्मीरी भी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट्स ऑलवेज इंडिया ये फर्स्ट। तो हमें तब तो पता चलेगा एनीवे, याना कि जब हम वहां पे आएंगे और हमें हॉस्पिटैलिटी का तब पता चलेगा। आप लोग हमें अब वो आने दें। हमारे जीते जी, देखिए हमारे जीते जी वो हो या ना हो, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे बाद जो जनरेशन होगा वो शायद देयर कैन बी क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म बिटवीन जी जी। अस फॉर श्योर, इंशाल्लाह। फॉर नाउ आई कांट टेल मच अबाउट दैट। एंड आपने कहा कि जी20 की बात, जी देखिए, मतलब इश्यू क्या, आप क्या टेक चाहते हैं? जी20 हो रहा है हमारी कंट्री में, हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है, ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ दैट। और वो हर एक स्टेट में हो रहा है, एंड ये तय किया गया है कि हर एक स्टेट में ये होगा। तो आई डोंट सी व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। यस, बट पाकिस्तान डिस्प्यूटेड लैंड सीम्स टू में कह हैव, रहे हो रहा है, पाकिस्तान का ये कंसर्न हाँ। है। तो देखिए, अब पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का एलाय है, दैट इज चाइना। जी बिल्कुल। चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में जी20 हो गया, 50 डेलीगेट्स, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल जी प्रदेश में। तो जी जी। अब वही चीज कश्मीर में भी होगी। जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए तो इतनी तैयारियां चल रही हैं, वो जोर शोर से पुरजोर
तैयारियां चल रही है, मतलब वो स्मार्ट सिटी की आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो या इतने मतलब इतने टफ डेडलाइंस जो है, अतर आमिर खान साहब ने, जो हमारे डीसी साहब हैं, उन्होंने लिए हुए हैं अपने ऊपर इतने टफ डेडलाइंस कि उनको वो सारे कुछ फिनिश करने हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स, 89 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन श्रीनगर for just to welcome the G20 delegates, of course with a vision कि इससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, इससे कश्मीरीज भी बेनिफिट करेंगे। बट द डेडलाइन इज सो टफ बिकॉज वो चाहते हैं कि मई 22nd 24th से पहले ये फिनिश हो जाए। So you एग्जैक्टली। can, everybody is serious about it and they are really waiting to welcome। और आप समझ सकते हो कि होटल सारे खुल जाएंगे, everyone's going to be loaded with jobs and profit, you know, when all of them come। तो ऐसा एक भी कश्मीरी नहीं है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर G20 नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग कहते हो कि कश्मीरियों की फीलिंग्स, मतलब कश्मीरियों को हमेशा आप ना एक you seem to say कि आप you are like a well wisher of कश्मीरी। जी। तो इन दैट केस दिक्कत क्या है? अगर कश्मीरियों को कमाने का मौका मिल रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का मौका मिल रहा है, ग्लोबल रोड मैप पे आने का मौका मिल रहा है थ्रू G20, तो इसमें पाकिस्तान को क्या दिक्कत होती है? बिल्कुल। जी डॉक्टर फराह, यही पॉइंट उन्होंने अरुणाचल की बात की, तो डू यू एग्री कि अरुणाचल और कश्मीर एक जैसे स्टेटस के दो इलाके हैं या फर्क है? और जो याना कह रही कि कश्मीरियों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इस पे ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। मतलब ओवर टू यू, और क्वेश्चन आपकी तरफ है कि पाकिस्तान वाकई रोक सकता है अगर चाइना नहीं रोक सका, या जो भी चीजें याना ने कही, इस पे आपका टेक? जी फ़खर, थैंक यू याना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप सामने लेकर आई हैं। आई बिलीव इन कि हर स्टेट का इंटरेस्ट है कि वो अपने इंटरेस्ट को अचीव या करते हुए जो कुछ वो कर सकता है वो करे। इंडिया का भी पूरा राइट है कि वो जो कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए अचीव करना चाहता है वो करे। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाई पाकिस्तान इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस जी समिट टेकिंग प्लेस इन कश्मीर रियली। द प्रॉब्लम इज द आर्टिकल 370 रेवोकेशन एंड 35A। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान को उस पे ऑब्जर्वेशन है। And it is not now that it is happening. It has been happening from that time जब ये या revocation हुई थी। So problem वहाँ पे है। इंडिया ने भी वो जो कहते हैं ना, वो जो डंके की चोट पे जो काम करने जा रहा है कि पूरी भारत को छोड़ के पूरा इंडिया, पूरा मैदान छोड़ के उसको कश्मीर ही नहीं नजर आ रहा है कि इसको जी समिट कश्मीर में ही करना है। So of course there is some point that India is trying to make to the world। अब यहाँ पे क्या जो चाइना की आप बात कर रही थी सारा कुछ, वेल ऑल दीज कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट हियर एंड पार्टिसिपेट इन द समिट और नॉट। आई थिंक अगर समिट होगा तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट स्टेटिंग इट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, माय पर्सनल ओपिनियन। बट द थिंग इज के जब ये समिट होगा, क्योंकि इंडिया का एक सॉरी कश्मीर का एक स्टांस है जिसमें यूएन की एक इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे यूएन की जो कैपेसिटी है, वो जो यूएन की पोजीशन है, वो भी वीक होते हुए नजर आ रही है कि प्रॉब्ली then the world will be thinking it is no more some an institution who is having some kind of authority who can make a decision on the part of someone। तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर की नहीं है कि ये जी समिट यहाँ पे क्यों हो रही है। देयर आर सो मेनी लीगल issues related to it जिसकी हम बात करते हैं कि based on those issues it can be held in India। but या why Kashmir is a concern for Pakistan। इट्स नॉट अबाउट कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना, इंडिया के एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो जो करना या चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो बिल्कुल आज़ाद है वो तमाम काम करने के लिए। लेकिन हर वो चीज़ जो आते पाकिस्तान के लिए हिट करती है, जैसे अभी रिसेंटली पुलवामा का हुआ है, देयर आर या सो मेनी वो जो रिविलेशंस आ रही है, देयर आर सो मेनी प्रूफ्स कमिंग अप टू द स्टेज। तो व्हाई इंडिया ऑलवेज चूज फॉर समथिंग कि जो पाकिस्तान को अफेक्ट करे और उसको बॉदर करे। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ बीइंग एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो इस तरीके के स्टंट्स किए जाते हैं। तो ओके। अगर मोदी सरकार ऐसे स्टंट्स कर रहा है तो वो अपने इलेक्शन के लिए, अपना मोटिव बनाने के लिए और अपने एजेंडे को परस्यू करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी डू आई हैव। सो दिस इज हाउ दे गोइंग टू अट्रैक्ट वोटर्स। वो तमाम चीज़ों की हम सबको समझ आ रही है। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे बस सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बैठे हुए हैं, वी ओनली क्रिटिसाइज, गुड। we understand the nitty gritty of the situation। but I will say is why making the life of this valley very vulnerable to the people, having it in Srinagar is not a problem। but the thing is what sort of message are we giving to the world, और उस मैसेज को देखते हुए हम लोग फिर यूएन के स्टांस को कैसे ले पाएंगे। these are all the major concerns that ओके। Pakistan is holding। अच्छा याना, आपने सुन ली डॉक्टर फराह की बात, आपने सुन ली कि पाकिस्तान के कंसर्न्स क्यों हैं।
उन्होंने आपको बता दिया कि क्योंकि एक डिस्प्यूटेड इलाका है, एरिया है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे मौजूद है, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 70 प्लस ईयर्स इसको हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद हम ये नहीं कहते, उन्होंने ये भी बात कही कि बेशक हिंदुस्तान में गालिबन मोर देन 50 या मोर देन 40 एरियाज़, सिटीज़ ऐसे हैं, जहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म का जो G20 के समिट्स हैं, इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होनी है। 2 में तो पाकिस्तान भी इन्वाइटेड है, एक डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अभी तक कंफर्म नहीं है कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना, शायद चले भी जाएं। लेकिन सिर्फ यहाँ क्यों, कश्मीर क्यों, ये वाला नहीं, मतलब आपको क्यों, देखिए द प्रॉब्लम इज कि व्हाई यू गाइस डोंट गेट इंटरनेशनल माइलेज। जब आप लोगों को लगता है कि ओके, आप सही मुद्दा उठा रहे हो, तो फिर राइट, पाकिस्तान को इंटरनेशनल माइलेज क्यों नहीं मिलता? द रीजन इज क्योंकि आइदर द स्टोरीज दैट यू आर सेइंग इज हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड, या फैब्रिकेटेड, या कंप्लीटली अ लाई। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, आइदर हाफ ट्रूथ और लाई। अब ये सच नहीं है कि सिर्फ श्रीनगर में हो रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया बिल्कुल, कि हर एक स्टेट में हो रहा है, हर एक स्टेट में। इनफैक्ट पिछले महीने राजस्थान में हुआ था, मैं खुद गई थी उसमें। आई वॉज पार्ट ऑफ इट, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर इन द उदयपुर G20 कॉन्फ्रेंस। तो ये हर एक स्टेट में होना है। जी, मई के महीने में इट इज गोइंग टू हैपन इन कश्मीर बिकॉज या इट्स यू नो comparatively more pleasant because the rest of the months are harsh and cold. So मई के महीने में it has been scheduled in Kashmir, but that is not the only union territory जहाँ पे हो रहा है। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपने दूसरी कौन सी बात की अबाउट द, व्हाट वाज द अदर थिंग शी सेड अबाउट द, आपको पता है आप उन्होंने गाइडेंस उन्होंने मेमोरी। उन्होंने ये कहा कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, यूएन के चार्टर पे ये चीज मौजूद यूएन है। की बात, या इन्होंने यूएन की बात अच्छी उठाई। देखिए इट इज अ फैक्ट, आई एम सरप्राइज कि आप लोगों को अब ये पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस इज अ स्पाइनलेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई सुनता नहीं है या कोई बात सामने नहीं रखी जाती। बिकॉज यू मस्ट बी सीइंग कि यूनाइटेड नेशंस के सामने जिनीवा में कितनी बार बलूच लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस की वजह से, एंड मिस्टीरियस किलिंग्स ऑफ देयर सोशल एक्टिविस्ट लाइक करीमा बलोच, इनके बारे में कितने बार प्रोटेस्ट किया है। क्या उनकी किसी ने सुनी? तो जब सिंध की वहां पर अभी गए थे सिंध के एक्टिविस्ट, शाहनवाज भुट्टो शायद उनका नाम है, उन्होंने इतना वहां पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने अपनी टीम के साथ, लेकिन क्या उनकी किसी ने सुनी? जब वो कह रहे हैं कि सिंध के लोगों के साथ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, सिंध का जो पानी है वो इलीगली यूज हो रहा है, और इस तरह की चीजें, सिंध को एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक जेनोसाइड की तरफ धकेला जा रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो क्या उनकी बात किसी ने सुनी? तो आप लोगों को ये बात अब रियलाइज हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली होल्ड्स नो वैल्यू, लेकिन शुक्र है कम से कम आपको ये बात अब रियलाइज हो रही है। जी अच्छा, एक चीज़ मैं डॉक्टर फ़राह से भी पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टर फ़राह, पाकिस्तान तो हमेशा से हम ये सुनते हैं, यकीन करें कि जिस वक्त पीटीवी में देखता था उस वक्त से लेकर अभी तक, कि पाकिस्तान ये कहता है कि जी यूएन चार्टर के मुताबिक, यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अफसोस कि आफ्टर 75 ईयर भी हम इस मसले को, दोनों कंट्रीज इस पे एग्री नहीं कर सके, और किसी का अपना अपना वो एक है कि यार वो कहते नहीं हम ठीक है, हम कहते हम ठीक है। आप थोड़ा सा हमें अगर गाइड कर दे, बता दें, जो याना बता रही हैं कि नहीं जी यूएन तो इस तरह का इदारा है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई उनकी सुनता नहीं है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे हैं। इराक हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे है, अफगानिस्तान है हमारे सामने, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर बात तो वो करते हैं लेकिन एक्टिव कुछ नहीं होता। देखिए, बात तो जो ये कर रही हैं कि यूएन एक स्पाइनलेस इदारा है, जी, आई थिंक दिस इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज एंड बिग स्टेटमेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। बहुत सारे केसेस में अगर इंडिया के माइनॉरिटीज़ के इशू को हम उठा लें, आप जी, हमारे अंदर की एग्जांपल्स दे रही है, आप अपने अंदर के घर के झांक के अगर देखें तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ हुए जा रहा है, जो अभी अभी होली के दरमियान जो जो कुछ हुआ है वहाँ पे, इवन एट दैट टाइम probably there were several issues that could be raised there. तो कुछ चीज़ों में मैं मानती हूँ कि UN is not able enough to take straight away decisions. लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूएन एक ऐसा इदारा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब हाँ, यहाँ पे अगर कश्मीर की बात की जाए तो दिस हैज़ बिकम मोर अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, पॉलिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे पॉइंट एक मुझे अब याद आया, इन्होंने एक पॉइंट बोली, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं फिर भूल जाऊंगी, इसलिए जी, आपका जी, एक पॉइंट इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। जो इन्होंने एक अच्छी बात बोली, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये डाउट था, ये डाउट होता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तभी ऐसे कहाँ हरकतें की जा रही हैं। देखिए मोदी जी
की गवर्नमेंट जब से, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी की गवर्नमेंट को कश्मीर में किसने लाया? कश्मीरियों ने खुद लाया है। महबूबा मुफ्ती भी तो खुद कश्मीरी है, ठीक है ना? उनकी गवर्नमेंट को खुद वहां पर कश्मीरियों ने लाया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस पार्टी के आने से जो है 50 लाख से ज्यादा लोगों के घर पक्के हो गए हैं, उनको रोजगार मिला है, उनको गैस कनेक्शन मिला है, उनको वाटर कनेक्शन मिला है, उनको ये